जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी। केजरीवाल और ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी नेता की इस तरह गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा करने वाली ये खबर है, क्योंकि ईडी ने आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आप सबने जो क्लिप्स देखी और बाकी न्यूज़ आप लोगों को मिल ही गई होगी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन शॉर्ट ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल बट मनीष सिसोदिया और बाकी के मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है। वो लोग बहुत टाइम से जेल में ही हैं, बट ऐसा क्यों? हर जगह दिल्ली लिकर स्कैम का ही नाम हो रखा है। इस स्कैम ने इतनी ज़्यादा अटेंशन इसलिए भी ग्रैब करके रखी है क्योंकि इसी स्कैम की वजह से पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग ये नहीं डिस्कस करने वाले कि कौन सी पार्टी सही है, कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी, बट वी विल लुक एट द दिल्ली लिकर स्कैम इन डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन ईयर 2021 दिल्ली में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जिसे दिल्ली लिकर सेल्स पॉलिसी का नाम दिया गया। एज पर दिस पॉलिसी लिकर की शॉप्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। मतलब प्राइवेट वेंडर्स अपनी मर्जी से लिकर के प्राइस डिसाइड कर सकते थे, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने अपने MRP डिसाइड की थी लिकर के लिए, प्राइवेट वेंडर्स उसको इग्नोर कर सकते थे और अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते थे। इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिल्ली में लिकर की होम डिलीवरी भी अलाउड हो गई एंड जितने भी लिकर शॉप्स थीं वो अब रात के 3 बजे तक खुलने की परमिशन मिल गई उन्हें। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये सब उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए किया था। इस पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू 27% से बढ़ गया था। कुछ टाइम के बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना ने इस पॉलिसी में कुछ इरेगुलरिटीज़ नोटिस करी एंड इन्हीं इरेगुलरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी करी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस मनीष सिसोदिया पे ये एलिगेशंस लगने लगे कि उन्होंने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए थे, जिसमें से एक एलिगेशन तो ये था कि मनीष सिसोदिया ने 144.36 करोड़ की लाइसेंस फ़ीस को वेव कर दिया था, यानी कि उस फीस को माफ़ कर दिया था, छूट दे रही थी इस फीस की। और ये सब उन्होंने कैबिनेट एंड LG के अप्रूवल के बिना किया था एंड इसी वजह से ये सारे के सारे काम इलीगल हो गए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे मनीष सिसोदिया पे ये भी एलिगेशन लगा कि उन्होंने कई लिकर लाइसेंसीज को एक अनड्यू एडवांटेज दिया था। इस एडवांटेज के लिए उन्होंने जो फॉरेन लिकर के रेट्स थे उन्हें रिवाइज़ किया एंड इम्पोर्ट फीस में भी कुछ चेंजेस किए थे। इन चेंजेस की वजह से जो फॉरेन लिकर थी वो बाकी लिकर के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती हो गई एंड इन्हीं सब के चलते उनके घर और बाकी 31 लोकेशंस पे CBI ने रेड मारी एंड आफ्टर ऑल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके कुछ टाइम के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने डिप्टी CM की पोस्ट से रेजिग्नेशन भी दे दिया और तब से लेके अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये एलिगेशन लगाते हुए कहा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के साथ साथ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। एज़ पर देम आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ मिले थे ये दिल्ली लिकर पॉलिसी का स्कैम करने के लिए और उन 100 करोड़ को उन लोगों ने गोवा के इलेक्शन कैंपेनिंग में यूज़ किया था। और ED का ये कहना है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी इस 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे और इसी बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया है। ED ने ये भी कहा कि उनके पास अरविंद केजरीवाल को गिल्टी प्रूफ करने के लिए इनफ एविडेंस है और इन्हीं सब की वजह से आज अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है। अरविंद केजरीवाल इंडिया के ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जिनको अरेस्ट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको दिल्ली के लिकर पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम के बारे में तो बताया,
बट हमारी इस वीडियो का इंटेंशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये जानबूझ के किया है या फिर क्या हो रखा है। हमारा काम था आपको बस स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वी होप यू लाइक दिस वीडियो।